एक्सेल शुरू करने का दो तरीका। जैसे हम लोग MS वर्ड शुरू करते हैं ना, वैसे इसका भी दो तरीका। पहला तरीका है कि आप स्टार्ट पे जाइए। स्टार्ट पे जाने के बाद आपको टाइप करना पड़ेगा एक्सेल। एक्सेल टाइप कीजिएगा तो सामने आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सेल आने के बाद या तो उस पर क्लिक कीजिए या तो आप अपने कीबोर्ड में से एंटर की दबाइए, तो ऑप्शन। तो हम एंटर दबाते हैं तो हमारे सामने एक्सेल का ये पहला गुड मॉर्निंग वाला विंडो आता है। अगर आप दोपहर में खोलेंगे तो गुड आफ्टरनून, और 12 बजे 2 बजे के बाद खोलिएगा तो गुड इवनिंग, ठीक है। तो इसमें से पहला इधर में दिखाया गया है कि ब्लैंक वर्कबुक। तो ब्लैंक वर्कबुक जो है आपका वो खाली आएगा। और इधर में देखिएगा वेलकम टू एक्सेल फार्मूला ट्यूटोरियल, बगल में बहुत सारे टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब होता है जो उसी कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जिसमें आप चाहें तो अपना एडिट करके खुद का बना सकते हैं, ठीक है। टेम्पलेट वैसे लोगों को हेल्प करता है जिसे जानकारी की कमी हो या हमें चलाना नहीं आता है, या कोई मान लो रिज्यूम का बहुत सारे देखे होंगे MS वर्ड में बनाया हो रहता है ना। तो उसमें क्या रहता है कि आप रिज्यूम ना टेम्पलेट को सर्च कर लीजिए, वो बना बनाया आ जाएगा। अब उसमें क्या कीजिए, किसी और का नाम है तो आप उसका नाम मिटाइए, अपना नाम डालिए। एड्रेस है उसका एड्रेस मिटाइए, अपना एड्रेस डालिए। तो इस तरह से टेम्पलेट, ठीक है। तो ये आपका पहला तरीका है MS एक्सेल को ओपन करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो दूसरा तरीका आपका है रन प्रोग्राम वाला, ठीक है। रन प्रोग्राम वाला है, उसके लिए आपको विंडो की के साथ R की प्रेस करना है और यहाँ पे आपको सेम लिखना होगा एक्सेल। एक्सेल लिखने के बाद या तो फिर से आप ओके बटन पे क्लिक कीजिए जो सामने दिख रहा है, ठीक है। या तो आप ओके पे क्लिक कीजिए और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, एंटर की दबा सकते हैं। तो ओके पे दबाएंगे तो फिर से वही आपका स्क्रीन आएगा जो इससे थोड़ा देर पहले आया था। तो जैसे हम लोग देखे हैं ना, MS वर्ड में सबसे ऊपर लिखा हुआ मिलता था क्या चीज़, डॉक्यूमेंट 1 मिलता था ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एक्सेल में मिलता है हमें बुक 1, ठीक है। और माइनस का चिन्ह लगा के लिखा गया है एक्सेल, ठीक है। तो ये एरिया आपका कहलाता है टाइटल बार। क्या कहलाएगा, टाइटल बार। टाइटल मतलब समझते हैं ना, नाम, ठीक है। तो ये टाइटल बार एरिया आपका है। दूसरा जस्ट उसके बाएं तरफ आपको दिखेगा क्या चीज़, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार से मतलब है कि एक्सेल में कुछ ऐसे टूल बार का आप यूज कर सकते हैं जो फास्ट में आपको करना है। जैसे कहने का मतलब है कि अभी अगर हमें फाइल को सेव करना है तो फाइल पे जाते हैं और जाने के बाद सेव ऑप्शन पे जाते हैं और ब्राउज करते हैं और नाम डालना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करके हम क्या करेंगे, इसी सेव वाले पे चले गए। हमें फाइल पे नहीं जाना, सेव पे नहीं जाना, डायरेक्ट सेव पे जाना। तो किसी भी लंबे स्टेप वाले चीज़ को आप क्विक फास्ट में कर सकते हैं, इसके लिए क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है इधर फाइल, होम, इंसर्ट, ठीक है, पेज लेआउट, फॉर्मूला, रिव्यू, टैब, डाटा, ये सब। तो ये सभी को बोलते हैं टैब। लेकिन इसमें से एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है फाइल, जो आपका फाइल क्या है, मेनू है, ठीक है। फाइल क्या है, मेनू है आपका, बाकी का सब टैब है। तो ये फाइल क्यों मेनू है और बाकी क्यों टैब है, क्वेश्चन है ना। तो देखिएगा कि जब जब आप किसी पे जाइएगा टैब पे, जैसे इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, किसी पे आप जाइएगा तो इसका देखिएगा सारा टूल बार जो है, कमांड जो है ना, वो हॉरिजेंटली खुलता है। हॉरिजेंटली से मतलब ये सोया हुआ जैसा, ऐसे में कोई भी ऑप्शन ऐसा लंबा नहीं खुल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टैब बोलते हैं। जिस भी आप ऑप्शन में जाइएगा उसका अपना ढेर सारा हॉरिजेंटल में कमांड आता है, ऑप्शन आता है, ठीक है। तो इसके लिए इसको टैब बोलते हैं। लेकिन फाइल जब हम क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा ना, उसका ऑप्शन नीचे की तरफ खुलता है, ठीक है। नीचे से मतलब क्या है कि ये वर्टिकल खुल रहा है, ठीक है, इस तरह का। इससे जुड़ा ऑप्शन ये इधर में है, लेकिन ऑप्शन हमारा इधर में है, कमांड सारा। तो आप देखेंगे कि फाइल पे क्लिक करने पे ये वर्टिकल खुलता है।
तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, मेनू कहेंगे। ठीक है, फाइल मेनू, और बाकी को क्या बोलेंगे, टैब। तो टैब के लिए क्या क्या बोलते हैं, तो टैब के लिए बोलेंगे होम, इंसर्ट, ठीक है, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सब हो गया। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। जब हमारा ये यहाँ तक का नामकरण हो गया, समझ गए किसका क्या नाम, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग देखते हैं कि इधर में ऑप्शन कुछ है, कुछ इधर में ऑप्शन है, मतलब देखिएगा कि सारे ऑप्शन के बीच एक लकीर जो आपको कॉमन हर जगह देखने को मिलेगा, है लकीर जैसा। ये क्या करता है, सारे ऑप्शन जो हैं, देखिएगा इसके अंदर कुछ और ऑप्शन, बगल में कुछ और ऑप्शन, यानी कुछ कुछ ऑप्शन को ये सेपरेट करता है, अलग करता है। इसके लिए ये बनाया गया है लकीर लकीर। इससे मतलब है कि इसके अंदर जो भी ऑप्शन है वो देखेंगे कि हमारे स्टाइल ग्रुप एक है, उसके अंदर ये है। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ अलाइनमेंट ग्रुप में जाते हैं तो आप देखिएगा कि इसमें आपका आएगा अलाइनमेंट के लिए करने के लिए लेफ्ट राइट, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, इधर में आएगा मर्ज सेंटर सेल करने के लिए, यह आएगा रैप टेस्ट करने के लिए, टेक्स्ट करने के लिए, और ये इसका नाम है अलाइनमेंट ग्रुप। तो हर एक को अलग अलग ग्रुप में बांटने के लिए ये आपका लकीर बीच में दिया गया है कि सारा ऑप्शन इसके अंदर ये अलग है और इसके अंदर ये अलग है। इसके लिए क्या किया गया, एक एक लकीर दिया गया जिसके अंदर हर एक टैब में देखिएगा ग्रुप बनाया गया है। यानी इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, ये सारे कमांड किस ग्रुप में आएंगे, तो सेल्स ग्रुप, है ना। इधर ऑटो सम, फिल डाउन, क्लियर फॉर्मेटिंग, ये सब कहाँ पे आएगा, तो एडिटिंग ग्रुप। तो इस तरह से सबका क्या किया गया है, एक एक ग्रुप बनाया गया जिसके अंदर ऑप्शन है। अगर आपको भी बोला जाए कि फॉन्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज किस ग्रुप में से करते हैं, तो क्या जवाब देंगे, फॉन्ट। क्या ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अरे बोलो ना, खा के नहीं आया है, हाँ आगे बढ़ेंगे। नो सर, कोई बात नहीं, नाश्ता का व्यवस्था करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं नीचे के तरफ, नीचे के तरफ चलेंगे और हम लोग अब देखेंगे कुछ ऑप्शन के बारे में। ऑप्शन से पहले देखेंगे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। जब आप एक्सेल खोलिएगा तो इसी तरह से आपको भी प्रॉब्लम आएगा कि जब कुछ हम टाइप करते हैं ना तो एक फॉर्मूला बार यहाँ पे सामने आता है और इसके बाएं तरफ इधर में होता है एक नेम बॉक्स, यानी जिस भी घर में आप क्लिक कीजिएगा जिस सेल में ना, उस सेल का एड्रेस उसमें लिखा आता है, जो आपको कभी कभी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे अभी नहीं है, तो ये लाने के लिए आपको जाना पड़ेगा व्यू में, और यहाँ पे देखिएगा शो एक ग्रुप का नाम है जिसके अंदर आपको मिलेगा फॉर्मूला बार। आप इसको चेक करेंगे तो देखिएगा कि इधर में आ जाता है आपका क्या, नेम बॉक्स, और ये आ गया लंबा वाला जो है इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा, कहाँ पे जाके, व्यू के अंदर जाइएगा और शो वाले ग्रुप में जाइएगा और फॉर्मूला बार को चेक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है हमारा नेम बॉक्स, नेम बॉक्स का क्या काम है कि जब भी आप किसी भी सेल में जाइए, किसी बॉक्स में जाइए ना, तो उस बॉक्स का वो नाम बताता है कि, ठीक है, जैसे अभी हम यहाँ क्लिक हैं तो यहाँ बता रहा है L4 में आप हैं, फिर कहीं क्लिक करेंगे तो बता रहा है J8 में आप हैं। ठीक है ना, वो नाम जो है ना बॉक्स का वो अपने से डिसाइड करके बता देता है। तो अपने से डिसाइड कैसे करता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप भी डिसाइड कर सकते हैं बिना उसको देखे। जैसे ये आपका क्या है, जे कॉलम है। ठीक है, जितने तरह का आप यहाँ पे देख रहे हैं बॉक्स, वह कॉलम और रो से मिलकर बनता है हमेशा। और इधर में जैसे हम 7 वाले को ऐसे खींचते हैं, 7 रो को, ठीक है, खींच लिए। अभी आप देखिएगा कि जे वाले हम क्या में, कॉलम में है, और इधर में 7 रो में है, यानी J7। J7 किस घर का एड्रेस होगा, तो ये जो घर दिख रहा है ना कॉलम और रो के मिलने से, तो आप देखिएगा इस घर में यदि हम अभी क्लिक करें तो देखिएगा कि बताएगा J7, नेम बॉक्स में J7 बताने लगा। तो हमेशा आपका जो है सेल वो किससे बनता है, रो और कॉलम के मिलने से बनता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है वो देखिएगा। नंबर ऑफ कॉलम टोटल है
16,384, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रोज क्या है, तो आपका आएगा 10,48,576। तो देखिएगा कि ये कॉलम की संख्या कम है लेकिन रो की संख्या ज्यादा है। ऐसा क्यों है, तो आप देखिएगा कि हमारा ए यानी ए और बीच की दूरी को मेंटेन कीजिएगा, चेक कीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे ए का ना कितना चौड़ाई है या बी का कितना चौड़ाई है, लेकिन अब जब आप रो की बात कीजिएगा तो देखिएगा इस दोनों के बीच बहुत कम डिस्टेंस है। यानी एक कॉलम हम लेते हैं तो उतना में ना लगभग 2 या 3 रो आ जाता है, समझ रहे हैं ना। तो इस कारण से ना रो ज्यादा है और कॉलम कम है, ठीक है। तो ये रो और कॉलम जो अभी हम बताएं, क्या इसका पता आप अपने से लगा सकते हैं, क्या ये सही है या गलत है, पता लगा सकते हैं। देखिए कैसे, देखिएगा ये एरिया आपका कॉलम का है और नीचे इधर नंबर वाला एरिया है रो का। तो इस रो और कॉलम के बीच छोटा सा एक कोना में जगह मिलता है व्हाइट जैसा, उस पे आप जाइएगा और क्या कीजिएगा, आपको आपके कीबोर्ड में से शिफ्ट की को होल्ड एंड प्रेस करके रखना है, प्रेस एंड होल्ड दबाए रखना है और आपको क्लिक करना है इसी पे। तो आप देखिएगा कि वहां पे आपको बता रहा है कि 10,48,576 आर मतलब रो, गुने का चिन्ह लगा दिया है, फिर आगे लिखा है 16,384, ठीक है ना, 16,384 सी मतलब क्या है कॉलम। तो रो और कॉलम की संख्या हमारा टोटल का टोटल ये है। और हम लोग देखते हैं अब थोड़ा सा फॉर्मूला बार क्या है। फॉर्मूला बार जो है आपका देखिएगा सामने ये जो है fx फंक्शन लिखा हुआ, ये फॉर्मूला बार है। यानी जब जब आप सेल में कुछ भी टाइप करेंगे तो सबसे पहले वो दिखना शुरू हो जाएगा फॉर्मूला बार में, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करना शुरू कर दें, हमने टाइप किया एक्सेल, तो आप देखिएगा वो चीज आपका फॉर्मूला बार में यहाँ ऊपर शो करने लगा है, ठीक है ना। अब क्या, बहुत बार आप देखिएगा कि जब आप सेल में टाइप करते हैं और बाहर क्लिक कर देते हैं, तब आप जब इसमें फिर से लिखना चाहेंगे तो आप डायरेक्ट टाइप नहीं करेंगे। यदि आप डायरेक्ट टाइप करते हैं तो वो पहला वाला लिखा हुआ मिट जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप डबल क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद आप लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। और ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो एक और तरीका कि आप इसको कुछ मत कीजिए और आप चले जाइए फॉर्मूला बार में, स्पेस दीजिए और यहाँ पे लिखना शुरू कीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा जो चीज ऊपर लिखे हैं ना वो चीज नीचे आना शुरू हो जाता है। आ गया यहाँ पे, यानी जो जो चीज यहाँ पे अभी बदलते जाएंगे ना तो वो चीज आपका जो है नीचे भी आएगा। बाहर जब आप क्लिक कीजिएगा आप देखिएगा इसमें बढ़ता जा रहा है। तो आप चाहें तो आप किसी सेल पे क्लिक कीजिए और वहां नहीं टाइप करके आप फॉर्मूला बार में ही जाके अपना टाइप करना शुरू कर सकते हैं और वो क्या होगा उसी सेल में टाइप होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बार है। यानी आप किसी भी सेल में आप फॉर्मूला भी लगाएंगे, सम काम लगाते हैं तो भी वो क्या होगा फॉर्मूला बार में आपका दिखना शुरू हो जाता है, समझ रहे हैं। अब हम लोग समझेंगे कि सेल रेंज क्या होता है, ठीक है। सेल रेंज क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे 1 2 ये टाइप किए, दोनों को सिलेक्ट करके हम नीचे कॉपी पेस्ट किए तो कुछ नंबर आ गया। तो सेल रेंज का मतलब होता है कहाँ से कहाँ तक। रेंज का मतलब कहाँ से कहाँ तक, तो उसी में लगाया गया है सेल कि सेल रेंज कहाँ से कहाँ तक। यदि अभी हमें जोड़ना है, सम करना है, इक्वल टू हम सम लगाते हैं तो अभी जोड़ना हमको मान लो पूरा है, तो पहला तो ये हो गया हमारा सेल और लास्ट हमारा 7 हो गया। यानी यहाँ से यहाँ तक जोड़ने के लिए हमें क्या होता है सेल रेंज बोला जाता है। यानी जहाँ से जहाँ तक को जोड़ा जाए उसको जोड़ा जाए या कुछ भी सेलेक्ट किया जाए, जब एक से अधिक एरिया तक आप पहुँचना शुरू करते हैं तो उसे सेल रेंज कहा जाता है। ये आ गया 28। तो सेल रेंज को दर्शाने के लिए क्या करते हैं, जैसे समझिएगा ध्यान से अभी जरा सा, 1 किस सेल में पड़ा हुआ है, अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें बताया जाता है कि G3 में है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं G3 बगल में।
और अगला जो है 7 किस सेल में पड़ा हुआ है, तो जी बता रहा है G9 में है। तो यहाँ पे देते हैं कि डबल क्लिक करके G9, ठीक है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू दे दिए। आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको कभी भी किसी घर को कहीं तक का जोड़ना है, यानी रेंज के लिए सेलेक्ट करना है कि 1 से लेकर 7 तक पूरा रेंज सेलेक्ट हो जाए और मेरा जुड़ के आ जाए, ऐसा कुछ करना है, तो आपको जोड़ने के क्रम में आपको एक साइन का यूज करना पड़ता है। उस साइन का नाम है कॉलन, ठीक है। और ये कॉलन कॉलन कहाँ पे पड़ता है हमारे कीबोर्ड में, वो देख लेते हैं। तो आप देखिएगा कि कॉलन ये है, ठीक है। इसमें देखिएगा नीचे का ऑप्शन को बोलते हैं सेमी कॉलन। समझ रहा है जी? नहीं समझ रहा, चलो समझाते हैं थोड़ा और बारीकी से। देखिएगा कि हर एक बटन में 2 चिन्ह हमारे पास होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो ऊपर का चिन्ह है वो आपको आता है शिफ्ट के साथ, और जो नीचे का चिन्ह है वो आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं। तो जो शिफ्ट के साथ आ रहा है ऊपर वाला डबल बिंदु जैसा, ठीक है, जो आप देखिएगा यहाँ पे हम टाइप किए हुए हैं, इसका साइज हम इंक्रीज कर दे रहे हैं, इसको बोलते हैं सेमी कॉलन, सॉरी क्या बोलते हैं, कॉलन। सिर्फ अगर इसी में हम डायरेक्ट टाइप कर दें तो इसको सेमी कॉलन, नीचे वाला में सिर्फ कॉमा जैसा आपको दिखेगा, वो हो गया सेमी कॉलन, और ये हो गया आपका शिफ्ट के साथ कॉलन। तो जब हमें सेल रेंज दिखाना होता है, इक्वल टू लगाए पहला सेल और आगे कहाँ तक का ये रेंज जाए, उस रेंज को डिसाइड करता है आपका ये कॉलन, ठीक है। कौन डिसाइड करता है? आपका ये कॉलन डिसाइड करता है। ये कॉलन आपको देना पड़ेगा, डबल क्लिक यहाँ पे और शिफ्ट के साथ आपने दिया कॉलन, और आपको क्या देना है, लास्ट का रेंज। पहला रेंज दिए और लास्ट का रेंज हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा J9 वाला। तो अभी आप देखिएगा कि जब हम लास्ट वाले पे सिर्फ क्लिक किए तो वो क्या किया, पूरे को सेलेक्ट कर दिया, बीच में कुछ भी डाटा पड़ा हो, नंबर हो, अल्फ़ाबेट हो, कोई कॉमा हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, वो सबको क्या किया, सेलेक्ट करके दे दिया। तो ये आपका सेल रेंज सेलेक्ट हो गया। यानी हम यहाँ से कहेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और कहाँ से कहाँ जोड़ना है जी, तो ये क्या है G3, तो हम दे दिए G3। उसके बाद वहाँ से लेके G9 तक जोड़ना है, तो क्या देंगे, कॉलन बीच में लगाए और लास्ट का क्या है G9, तो G यहाँ से दिए अल्फ़ाबेट और 9 दिए, और पूरा को इसने सेलेक्ट किया, और सिर्फ हमें इंटर दबाने की देर है, 28 आंसर। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आप क्या कीजिएगा, सेल रेंज को सेलेक्ट करना हो तो आप ऐसे कीजिएगा। अब एक और लेते हैं एग्जांपल। अभी देखिएगा हम एक बड़ा सा डेटा बनाने का कोशिश करेंगे और उसमें सबको जोड़ेंगे एक ही बार में। चलिए यहाँ तक ऐसे कर लिए, ठीक है। इतना ढेर सा हमने नंबर ले लिया। अब क्या करना है, सेल रेंज की मदद से कैसे जोड़ते हैं वो देखिएगा। यहाँ पे लगा इक्वल टू और लिख दिए सम, ब्रैकेट ओपन किए। अभी क्या देना है, पहला सेल एड्रेस, पहला सेल एड्रेस क्या है इधर में B3, तो हम दे दिए B3। देखिएगा पहला सेल को सेलेक्ट किया और हमको टोटल को जोड़ना है, ध्यान रखिएगा टोटल। तो हमेशा ध्यान रखिएगा पहले सेल का एड्रेस कॉलन लगाइएगा और सबसे लास्ट सेल का एड्रेस, तो वो पूरा को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो लास्ट का सेल एड्रेस हमारा लास्ट क्या है 9 है, तो यहाँ पे K है और इधर में 11 है ना। तो K11 देने से पहले क्या करना पड़ेगा, कॉलन लगाना है और देना है K11, और देखिएगा पूरा डेटा को उसने सेलेक्ट किया, और सिर्फ एंटर दबाने की देर है, आपका सम होके आ गया 450। समझ में आए जी? तो इस तरीके से करना है। कॉलन क्या दर्शाता है, आपका रेंज दर्शाता है, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं डेटा को, ठीक है, या हिसाब निकालना चाह रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, तो उसके लिए आपको कॉलन की जरूरत पड़ेगी। अब एक चीज और, अभी हम लोग ऐसे इक्वल टू किए, सम किए, पहला एड्रेस कॉलन, लास्ट का एड्रेस दिए, एंटर किए, आंसर आ गया इक्वल टू सम। ध्यान दीजिएगा। अभी एक चीज जो है आपको जानना जरूरी है एक्सेल में, वो क्या है, वो ध्यान दीजिएगा। क्या जरूरी है कि देखिएगा कि जब भी आप कोई भी फॉर्मूला यूज कीजिएगा ना, या लाइएगा फॉर्मूला, तो उसमें एक चीज है कि आपका नीचे कुछ ऑप्शन खुल के आता है। नीचे क्या ऑप्शन आता है देखिएगा,
सम बोल रहा है, ब्रैकेट में दे रहा है नंबर 1 नंबर 2, इस तरह से ना डॉट डॉट आगे बढ़ा हुआ है। उसका मतलब है कि आपको ना वो फॉर्मूला है एक तरह का, जैसे आप बुक में पढ़ते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हिसाब से हिसाब बनाते हैं ना बहुत सारे। आप जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है तो आप समझ जाते हैं कि ए स्क्वायर पे बनेगा कि ए क्यूब पे बनेगा, ये चीज समझ जाते हैं। तो एक्सेल में भी वैसा ही है, जब भी आप कोई भी फंक्शन टाइप करेंगे, सम हो या इक्वल टू काउंट हो, कुछ भी आप टाइप करेंगे तो उसके नीचे ये जो शो करता है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंटैक्स। क्या बोलते हैं? सिंटैक्स बोलते हैं। ठीक है, सिंटैक्स बोलते हैं उसको। यानी हमें ना हमेशा सिंटैक्स के हिसाब से चलना होता है। यदि आप सिंटैक्स के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो वह आपको रूल बताता है कि कोई भी आपने लगाया है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लगाने का तरीका क्या है वो नीचे दिया गया है। समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, चलना पड़ेगा।